दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू तू बड़ी माँ नहीं, माँ बन गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ मानती हो रिया माँ बनने वाली है, उसका ख्याल रखना चाहिए। मैं रखती भी हूँ, लेकिन क्या उसके लिए मेरा मन दुखाना जरूरी है? मैं माँ नहीं बनी, नहीं जानने की रिया को क्या क्या परेशानी हो सकती है, लेकिन उसका मतलब तो नहीं मेरे अंदर मात्र तब नहीं। शांति जी की बात कड़वी थी लेकिन सच थी। उसकी बात सुनकर रमा जी सन्न हो गई। शशि तो कह रही थी वह आज कैसी बातें कह गई। तुमने बच्चा पैदा नहीं किया तो तुम क्या जानो कि एक गर्भवती का ख्याल कैसे रखा जाता है। शांति ने रमा जी से पहली बार इतनी ऊंची आवाज में बात की थी। आंखों से आंसू झरने लगे। आंगन में उतरती सीढ़ियों पर थम करके बैठ गई। शांति आंगन में बैठी रमा जी शर्म से गड़े जा रही थी। इन 10 सालों में कभी नहीं कहा ऐसे, यहाँ तक कि रिश्तेदारों और मोहल्ले टोले वालों का मुंह बंद करा देती थी ये कहकर मेरी बहू हीरा है, हीरा मेरा बेटा। बहू एक दूसरे के लिए काफी है, ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी सली है। नहीं देखना मुझे पोते पोती का मुंह, मुझे कष्ट नहीं तो तुम लोगों के पेट में क्या दर्द हो रहा भाई बताइयो तो जरा। समाज से भिड़ने वाली रमा जी को जाने क्या हो गया। जब से छोटी बहू रिया माँ बनने वाली थी, क्यों वह रिया के देख रेख को लेकर परेशान हो जाती, और वह भी शांति का हुए माँ को देखने लगी और रमा जी उसे देख नजरें झुका ली। कैसा अपराध हो गया। आज सोच कुछ कहने की सोच ही रही थी कि रिया को झसकी की पीड़ा उठी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी करा सुन शांति दौड़ी पीछे से। रमा जी भी कुछ देर बाद सभी हॉस्पिटल में थे। कुछ घंटों के प्रसव पीड़ा के बाद रिया ने बेटे को जन्म दिया। पीढ़ी का पहला बच्चा। सब खुशी से झूम रहे थे। कुछ घंटे बाद रिया और बच्चे को कमरे में लाया गया। रमा जी पति अनिरुद्ध और दोनों बेटों के साथ वही थी सिर्फ शांति वहाँ नहीं थी। माँ दीदी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही है, रिया ने कांपती आवाज में चिंता व्यक्त करते हुए बोली। वो भी जानती थी कि आज माँ ने उस बहन का मन दुखाया था जो बहन होकर भी बड़ी बहन से भी बढ़कर थी उसके लिए। रमा जी घबरा उठी, भागती हुई कमरे के बाहर गई। बहन से उसका मन कांप उठा। आज उस बच्ची का मन दुखाने का महापाप कर दिया मैंने। वह भी एक माँ होकर कांपते पैरों से हॉस्पिटल के गलियारों में घूमने लगी। सामने देखा तो शांति हाथों में 2 बड़े बड़े मिठाई के डिब्बे लेकर पूरे हॉस्पिटल को मिठाई बांट रही थी। जैसे कोई जोगन हो, बाबरी सी दौड़ दौड़ के सबसे आग्रह कर मिठाई खिला रही थी। उसे देख रमा जी का बेसन मन शांत हुआ। रमा जी पास गई, देखा तो उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान और आंखों में आंसू थे। माँ लीजिए ना आप भी मीठा करिए, मैं बड़ी मम्मी बन गई। मैं बस कमरे में आ ही रही थी, सोचा सबका मुंह मीठा करा दूं। उसके हाथ से मिठाई का डब्बा लेकर किनारे रख उसे गले से लगा लिया। मुझे माफ कर दे बेटा, जाने मुझे क्या हो गया था। मैं सस बावरी हो गई थी। बिटिया तू बड़ी माँ नहीं माँ बन गई। चल तेरा बेटा और रिया इंतजार कर रहे हैं, कहते हुए हाथ जोड़ दिया रमा जी ने। माँ ये सबसे बड़ी गलती कर रही हैं आप अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़कर। आप माँ हैं, आपकी बात का मैं बुरा मान ही नहीं सकती, कहते हुए माँ के सीने से लग गई।
माँ ने बेटी को अपने आंचल में समेट लिया। दोनों मुस्कुराते हुए कमरे की तरफ बढ़े। देखा तो कमरे में हलचल सी मस्ती थी। बच्चे के रोने की आवाज सुन दोनों अंदर भागे। नर्स बच्चे को लेकर हैरान थी। बच्चा रोए जा रहा था। क्या हुआ सिस्टर, बच्चा ऐसे क्यों रो रहा है? रमा जी के हाथ पांव फूलने लगे। बच्चा माँ का दूध नहीं पकड़ रहा था। भूख से व्याकुल बच्चे को शांति ने हाथों में थाम रोते बच्चे को सीने से लगा लिया। सब हैरान थे। बच्चा शांत हो गया। शांति के सीने भी जैसे वर्षों से सड़ रहे। बवंडर को शांति मिली। आंखों से निर्जर नीर बहने लगी। बेटे को गोद में लेकर रिया के सीने से लगाया। बेटा माँ के सीने से चिपक कर अपनी सुविधा पूर्ति करने लगा। नर्स हैरान थी। रमा जी देख रही थी कि कैसे आज सामने देवकी और यशोदा दोनों माँ कृष्ण को संभाल रही थी और वह नन्हा कृष्ण दोनों माँ की गोद को अपना समझ रहा था। शांति आकर माँ के गले लग गई। माँ आपने सही कहा, बड़ी माँ नहीं माँ बन गई मैं। माँ देखिए ना, शुक्र देखिए मेरे हृदय की तपिश कैसे गायब सी हो गई, जैसे सारा दर्द शुक्र गायब कर दिया इस नन्हे से फरिश्ते ने, कहते हुए सासू माँ का हाथ अपने सीने पर रख मुस्कुराने लगी। शांति उसे खींचकर सीने से लगा लिया। रमा जी ने आज जो अपराध हुआ था उनसे उसका प्रायश्चित आज ही हो जाएगा। नहीं सो